सस्ते होम लोन से आम आदमी के लिए आसान हुआ घर का सपना। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में की कमी। सीआरआर में नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती गिरफ्तार। बीती रात समर्थकों के साथ थाने में पहुंचे सोमनाथ ने किया सरेंडर। सोमनाथ की कोर्ट में आज होगी पेशी। बिहार के चुनावी दंगल की तैयारियां हुई तेज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से शुरू करेंगे 7 दिवसीय बिहार। लालू और नीतीश आज होंगे मैराथन रैलियां। सफल अमेरिका दौरे के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति से की मुलाकात। दूर से ही मोदी ने नवाज शरीफ से हुआ सलाम। असम के कामरूप जिले में बड़ा हादसा। करीब 200 लोगों को लेकर जा रही मशीनी नौका कोलाही नदी में डूबी। अब तक 30 लोग लापता। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। A to Z न्यूज की खास पेशकश ट्रेडर्स की टेंशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजधानी के व्यापारियों की। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के व्यापारियों की टेंशन तेजी से बढ़ी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 7 महीने हुए हैं। इतने दिनों में ही अलग अलग बाजारों में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आखिर क्या चाहते हैं दिल्ली के व्यापारी? आखिर क्यों हो रही है बाजारों में छापेमारी? इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं किराना कमेटी दिल्ली और दिल्ली प्रदेश ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गुप्ता, आम आदमी पार्टी की ट्रेडर्स सेल के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल और दिल्ली रेस्टोरेंट एंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप खंडेलवाल। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि वरिष्ठ व्यापारी नेता मनोहर लाल कुमार और कुछ दूसरे व्यापारी नेताओं का क्या कहना है। और ये जो अब केजरीवाल आया है, ये तो एक तरह से बदमाशी के ढंग से व्यापारियों को कुचलना चाहता है। बदमाशी ढंग से अफसरों के, पुलिस के सहारे व्यापारियों को ये कुचलना चाहता है। हर छोटी छोटी दुकान पे जाता है इनका आदमी और उनको टेलीफोन आते हैं कि 1 लाख रुपए जमा कराओ, जबकि छोटे व्यापारियों पे ये लगता ही नहीं है। इसके बावजूद भी ये उनके गले में जाकर पहुंच जाना, गले फोड़ना, जेब फोड़ना, अकाउंट्स लेना, जबकि कहीं किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि आप ऐसा कर सकते हो। जो कानून है, कोई भी सरकारी अफसर उसने अगर छापा भी मारना है, दुकानदार को कहेगा कि मैं इस काम के लिए आया हूँ और मेरा सहयोग करे। अगर वो गाहक अटेंड कर रहा है तो वो गाहक अटेंड करे, उसको ये रोक नहीं सकते। फार्म सरकार का हमें मंजूर नहीं है। धरने पे बैठे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं। सरकार नहीं मानी तो व्यापारियों का एजिटेशन जारी रहेगा। इसमें हम अपने व्यापार को और दिल्ली की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को ख़त्म नहीं कर सकते। सवाल हमारे इस फार्म का है जो नया फार्म लागू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फार्म T2 के नाम से पिछले 3 वर्षों में अनेकों बार लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्योंकि व्यापारी इसका विरोध करते थे, व्यापारी तथ्यों के साथ इसका विवरण देते थे कि क्यों ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको लागू नहीं किया गया। अभी जब ये 15 सितंबर से लागू किया गया है, मिडनाइट के अंदर सुबह 10 बजे से 8 बजे तक तो दुकान पे बैठते हैं। उसके बाद रात को 12 बजे हम कौन से कंप्यूटर के ऊपर इस फार्म को भरने के लिए जाएं? अगर एरिया के अंदर क्राइम बढ़ जाए तो पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है। तो जब यहाँ कोई टैक्स डाउनफॉल पे ही नहीं आ रहा तो ये एक्स्ट्रा बर्डन किस लिए दिया जा रहा है? दिल्ली की सप्लाई टूटने का मतलब है महंगाई बढ़ना। तो हमारा अनुरोध तो सभी डिपार्टमेंट से है कि व्यापारी वर्ग से बात करके और इसे लागू कोई भी कार्य किया जाए उनकी सहमति से करा जाए, बिना सहमति ना किया जाए। इस फार्म में एक कॉलम अनिवार्य है जिसके अंदर आपको ट्रक का नंबर देना है। अब मेरा माल बॉम्बे से चला, वो किसी ट्रक में चला, उसने यहाँ के गुड़गांव में माल उतार दिया। दिल्ली में माल छोटी डिलीवरी वैन से आता है। जब वो माल दिल्ली में एंटर होता है तो वो ट्रक नंबर नहीं है फॉर्म पे, इसलिए आपका चालान होता है। तो ये भ्रष्टाचार का और तरीका निकाला है। आपकी बिल्टी पे कितना किराया लगा वो आपको अवश्य भरना पड़ेगा। मेरा जो सेलर है वो मेरे को किराया पेड भेजता है, तो मेरे को नहीं पता उस पर कितना किराया लग रहा है, या तो उसमें झूठ फूट का किराया भरें। और फिलहाल एक पहलू ये था। और हमारे साथ किराना कमेटी दिल्ली के अध्यक्ष विजय गुप्ता हैं। विजय गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं, आखिर आपकी मांग क्या है, समस्या क्या है? देखिए, दिल्ली सरकार ने 15 सितंबर से जी DS2 फार्म लगाया है और 16 सितंबर से ही हम लोग खारी बावली में धरना और प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। दिल्ली के सभी दुकानदार इसका विरोध करते हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने 15 तारीख से हम धरने में बैठे हुए हैं,
जी। आज तक हमारे पास कोई प्रतिनिधि, कोई बातचीत के विषय में कोई निर्णय जी नहीं किया गया। आखिर दिल्ली का व्यापारी 20,000 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा करके दिल्ली सरकार को देता है। अगर कोई हमारे को ये लगता है कि कोई नया फार्म लागू किया गया है, उसमें कुछ समस्या है या वो फार्म नहीं लागू होना चाहिए, जैसे T2 फार्म पहले लागू किया गया लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं किया गया। एक भी ट्रक दिल्ली में कभी भी T2 फार्म के ना होने के कारण से दिल्ली में एंटर होने से नहीं रोका गया। लेकिन DS2 फार्म जब से लागू किया है तभी से ही वैट विभाग के अधिकारी लगातार दिल्ली की सीमाओं पर भी और दिल्ली के अंदर भी कहीं भी किसी भी ट्रक या छोटे टेम्पो वाले को एक नोटिस बना करके दे देते हैं कि आपने इसका DS2 फार्म नहीं भरा है, इसलिए आपको 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा और आपके अधिकारी, आपके जो माल के मालिक हैं वो सेल टैक्स दफ्तर में आए और पेनल्टी और टैक्स जमा कराएं, उसके बगैर माल आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी कि 50,000 रुपये जुर्माना और सारा कुछ ये करना, ये एक बड़ा अजीब सा माहौल बन गया है दिल्ली के अंदर। इससे वितरण प्रणाली लगातार समाप्त हो रही है और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा दुकानदार है, जो पुराने दुकानदार है दिल्ली के अंदर, जो पढ़ा लिखा है 10-15%, 20% है, वो अपने सारे काम पूरे कर सकते हैं। लेकिन जो 80% पढ़ा लिखा दुकानदार नहीं है दिल्ली के अंदर, वो कतई भी अब व्यापार नहीं कर सकता। चलिए ब्रजेश जी, आपके पास आने से पहले मैं संदीप खंडेलवाल जी से बात करूंगा। संदीप जी, और क्या ऐसी समस्याएं जो लोगों व्यापारियों के सामने आ रही हैं जो फिलहाल पिछले कुछ महीनों में? सर, व्यापारी के सामने सबसे बड़ी समस्या टैक्स की समस्या है। आप देखो, जैसे कि अभी हमारे खारी बावली से जो ये बताया गया साफ कि उनकी टैक्स की समस्या है, वैट की समस्या है। ऐसे होटल और गेस्ट हाउस दिल्ली में तमाम गेस्ट हाउसेज चल रहे हैं, आज उनके ऊपर भी लग्जरी टैक्स की समस्या है। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि हिंदुस्तान में जो टैक्स, दिल्ली का जो टैक्स है वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है। अगर 25% टैक्स हो और वो भी इस वे में बनाया गया कि 30% टैक्स जाएगा, तो एक आम आदमी उसको कैसे लेगा? और उसकी वजह से हमारे पास जो व्यापार है वो 30 से 40% डाउन हो गया है। तो क्या केजरीवाल सरकार को इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए? और ये नहीं कि उनको ये इस विषय में मालूम नहीं। कई मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स में हमें बताया गया कि ये काम हो रहा है। आज कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं हम कि केजरीवाल सरकार से कोई डिसीजन आए, मगर यह है कि भाई कोई डिसीजन देने वाला कोई है ही नहीं। जी ब्रजेश जी, आप संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के ट्रेडर सेल के। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल वादा था आम आदमी पार्टी का सरकार बनाने से पहले कि व्यापारियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये दोनों व्यापारी नेता बैठे हैं आपके साथ, ये बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं। आखिर ये समस्या का हल क्या है, कहाँ मुश्किल आ रही है? देखिए हिरेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो संदीप जी और विजय जी की बात का जवाब दूं, उससे पहले जो इससे भी बड़ी समस्या है दिल्ली के व्यापारियों की, उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। कृपया मुझे समय दिया जाए। हाँ, देखिए, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से व्यापारियों के तो बुरे दिन आ गए हैं जी। अच्छा, उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि एक मॉडल टेनेंसी एक्ट केंद्र सरकार लेके आ रही है विंटर सेशन में। वो तो पास ही नहीं हुआ है जी अभी। वो बिल्कुल उसकी पूरी, ये मानसून सत्र में भी आया था, अभी पास नहीं हुआ। पूरी परियोजना है सर, उसकी पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है, पूरी कोशिश है। और ये एक्ट इतना खतरनाक है कि दिल्ली के लाखों जो पगड़ी किराएदार व्यापारी हैं उनको बर्बाद कर देगा, उनको सड़कों पे ला देगा। और व्यापारियों का आंदोलन सतत जारी है इस पे। कल भी एक चांदनी चौक में काफी बड़ा धरना रखा गया है। तो एक तो मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये मॉडल टेनेंसी एक्ट बड़ा खतरनाक है। लेकिन पहले इस पे जवाब भी चाहेंगे कि सरकार इस पे भी मैं जवाब दे रहा हूँ। 1-2 चीजें और, क्योंकि आज व्यापारिक समस्याओं में बैठे हैं जी। बिल्कुल। तो जो मूलभूत दिल्ली के व्यापारियों की समस्या है, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। दूसरा, ई-कॉमर्स बिजनेस जो है जी, उस पे मैं थोड़ा अपनी बात रखना चाहूंगा। सर एक मिनट मैं इसमें विषय, सबसे बड़ी बात है, विषय को क्लियर करना चाहता हूँ। बात है दिल्ली के टैक्स को समस्या को लेकर। अगर वो मॉडल टेंडेंसी की बात आ जाएगी या ई-कॉमर्स की बात आ जाएगी तो इससे हमारा कोई हल नहीं निकलने वाला। दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सर जी एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए। चलिए एक मिनट में। हाँ, ई-कॉमर्स बिजनेस जो है, हम देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस के, ई-कॉमर्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, ना हमारी पार्टी खिलाफ है जी। लेकिन इस ई-कॉमर्स बिजनेस से हमारे व्यापारियों का इतना नुकसान हो रहा है। आज आप नेहरू प्लेस चले जाइए, लाजपत राय मार्केट चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, फुटवियर्स,
कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, समाधान क्या है? इसका समाधान हम DS2 की बात करो, हम एक मांग करते हैं इस पे मोदी सरकार से कि ये जैसे हमारे व्यापारियों के लिए 20 तरह के कानून हैं, वैसे ई कॉमर्स के ऊपर में कोई रेगुलेटरी नहीं है। कहां से ऑर्डर लिए जाते हैं? ब्रजेश जी, केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि टैक्स को सरलीकृत कराया जाएगा। मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि ई कॉमर्स पे रेगुलेटरी। चलिए ई कॉमर्स पे आते हैं। अभी जो DS2 और ये जो कह रहे हैं कि जो टैक्सेस हैं, इसका क्या समाधान है? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। संदीप जी ने होटल एसोसिएशन की बात रखी, तो संदीप जी भी खुद गवाह इस चीज के, और खुद संदीप जी और होटल एसोसिएशंस के लोग भी मानते हैं कि आज तक कोई सरकार नहीं है कि जो कोई भी पॉलिसी बनाती है व्यापारियों को बुला के व्यापारिक भागीदारी करके बनाई जाती है। तो ये जो लग्जरी टैक्स का विषय आया था, उसमें होटल वालों को बुलाया गया, होटल वालों से राय ली गई, तो इसमें एक दो चीजें हैं कि लेकिन समस्या थी। संदीप जी, समाधान मांगे गए थे आपसे? नहीं, समाधान हमसे नहीं मांगे गए, हम सरकार के पास गए थे कि हमें समाधान चाहिए, क्योंकि टैक्स का विषय है, एक तो बहुत जटिल कर दिया गया था, उसको सरलीकरण की बात करी गई थी, टैक्स को तर्कसंगत करेगी। नहीं, आज तक कोई कदम नहीं उठाया, मीटिंगें तो कई हो गई है, मगर एक्शन का कोई नहीं आया। हमें एक्शन चाहिए। हमें केजरीवाल सरकार ने कहा था आप हमें लाए, हम आपके हर चीज का निकार करेंगे। आज हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को कब सोल्यूशन मिलेगा। आज हमारे को कोई सोल्यूशन नहीं। होटल एसोसिएशन वालों की दो मुख्य मांगे थी कि एक तो इनका ये था कि 10% से जो 15% हो गया, इनका ये था कि 750 से 1000 के बीच में 3% लगता है टैक्स, 1000 के ऊपर 15% कर दिया गया। तो इनकी मुख्य मांग थी कि जो 750 तक का स्लैब है इसको 1000 तक किया जाए, 1000 तक फ्री कर दिया जाए। और दूसरा था कि हमारा जो एक्चुअल टैरिफ है उस पे हमारा टैक्स लगना चाहिए, ना कि जो डिक्लेयर टैरिफ होता है। तो इस पे ये दो मुख्य मांगे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में इन दोनों समस्याओं पे काम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों एक्साइज कमिश्नर से भी दिल्ली की जो प्रमुख होटल एसोसिएशंस हैं उनकी मीटिंग कराई थी, और उसमें भी हमने बातें रखी, और इस पे आने वाले कुछ महीनों में जो संदीप जी कह रहे हैं इस पे निजात मिलेगी, होटल कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। सर, मगर इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, एक तरफ आप बातचीत चलाते हैं, दूसरी तरफ आप होटलों में रेड मारते हैं, ये कहां से तर्कसंगत है? आप उन्हीं चीजों को जो वहां मीटिंग में डिस्कस हुई थी उसके बाद व्यापारी को तंग करना शुरू कर दिया आपके अफसरों ने। ये कहां जो मारी जा रही है वो स्पेसिफिक केस पे नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ये सारा काम करप्शन दिल्ली में हो रहा है, और कुछ नहीं है। सर्वे करने के लिए पहले आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी थी उससे पहले लगातार ये कहा जाता था व्यापारियों पे, छोटे उद्योगपतियों पे, किसी के ऊपर भी कहीं भी सर्वे नहीं करवाया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार पूरी दिल्ली सर्वे के नाम से चालू हो गई है। ये कब तक चलेगा? कितना और दीपावली के समय भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल चुका है कि जितने भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे कर सकते हैं उतने इकट्ठे किए जा रहे हैं। चलिए ब्रजेश जी, मैं आपको DS2 फार्म के लिए तो कोई बात ही नहीं है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी ट्रेडर्स की टेंशन में चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। आवेग कहता है रुको मत, चलते रहो, ढलो मत, निखरते रहो।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम ट्रेडर्स की टेंशन में। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं किराना कमेटी दिल्ली और दिल्ली प्रदेश ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गुप्ता, आम आदमी पार्टी की ट्रेडर्स सेल के कन्वीनर ब्रजेश गोयल और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप खंडेलवाल। एक बार फिर से ब्रजेश जी आपके पास आते हैं कि जिस तरीके से DS2 की समस्या है बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आप व्यापारी हैं, आप ज़्यादा अच्छा समझते होंगे, आखिर इसका हल क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा जी, कोई भी सरकार होती है उसकी प्राथमिकता होती है ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करना और टैक्स चोरी को रोकना। ये जो DS2 फॉर्म लगाया गया, इसके लिए व्यापारियों से काफी मीटिंग्स हुई, काफी व्यापारियों ट्रेड एसोसिएशन से सरकार ने बुला के मीटिंग की, इस फॉर्म के बारे में बताया। और इस फॉर्म का एक ही लक्ष्य है कि टैक्स चोरी रुके और ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो। आप देखिए, दिल्ली में लगभग 9 लाख के आसपास व्यापारी हैं जी, जिसमें 2,80,000 वैट विभाग में रजिस्टर्ड हैं और 6,20,000 के आसपास हैं जिनके पास टिन नंबर तक नहीं है। और दिल्ली में करोड़ों रुपए का माल बिना किसी बिल के आता है, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। तो सरकार की प्राथमिकता एक तो ये है कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर हैं उनको रजिस्टर्ड के स्लैब में लाया जाए, और जो सैकड़ों ट्रक दिल्ली के बाहर से दिल्ली में एंटर करते हैं बिना बिल के, तो वो भी हो और टैक्स चोरी रुके। दूसरा, इसमें मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं कि थोड़ी सी व्यापारियों को मुश्किल, थोड़ी सी कागजी कार्रवाई बढ़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्म इतना मुश्किल नहीं है। आप एक सिंपल मैसेज करेंगे, ट्रक नंबर, वो मैसेज करते ही आप वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यवहारिक है ये, और अगर व्यवहारिक है तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ब्रजेश जी जो कह रहे हैं कि ट्रक अनअकाउंटेड माल लेकर के आता है, हर ट्रक के साथ बिल्टी भी होती है, बिल भी होता है, जिसके ऊपर सेंट्रल सेल टैक्स नंबर, सेल टैक्स नंबर, आइटम का नाम, सब चीज की जानकारी ट्रक के साथ होती है। अगर किसी ट्रक के साथ नहीं होती है तो उसको पकड़ना चाहिए, हम मना नहीं करते। दूसरी चीज, ब्रजेश जी कहते हैं कि दिल्ली में 7 लाख दुकानदार है, 2 लाख 2.5 लाख दुकानदार रजिस्टर्ड है, बाकी रजिस्टर्ड नहीं है। सरकार रजिस्टर्ड करे ना, जो रजिस्टर्ड दुकानदार है उनको किस लिए परेशान किया जाता है? सर, सब बड़ी बात है, व्यापारी को तो एक चोर बोला जा रहा है। जो डिपार्टमेंट में करप्शन है, चाहे वो केस कराने के नाम पे लेकर हो, चाहे कोई भी नाम पे लेकर हो, उसको कौन देखेगा? उसका काम तो सरकार का है ना, वो जनता का थोड़ी है। सरकार अपने दायित्व से तो पीछे बात ये आ रही है कि जो रजिस्टर्ड है उन्हें तंग किया जा रहा है, जो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है ही नहीं, उन्हें नहीं पूछा जा रहा है, रजिस्टर्ड को कोई तंग नहीं किया जा रहा है। और एक बात बताता हूं, विजय जी बैठे हैं, लगभग 50 से ज्यादा ट्रेड एसोसिएशंस के लेटर एप्रिसिएशन के दिल्ली सरकार के पास पहुंच चुके हैं, व्यापारियों ने स्वागत किया है। और जहां तक विरोध की बात है, मैं तो कहीं भी देखो, विजय गुप्ता जी के अलावा कहीं पे भी मुझे विरोध के स्वर सुनाई नहीं दे रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने DS2 फॉर्म पिछले 5 दिन में भरे हैं और कहीं पे भी विरोध नहीं है। आप 1 लाख से सर, दिल्ली में करीबन 10,000 एसोसिएशन है सर, खाली किराना कमेटी 50 लीटर आ गए तो उसकी कोई महत्व नहीं है। 1 लाख फार्म अगर जमा कराए हैं तो 20 दिन के अंदर कितना माल आता है? 2.5 लाख दुकानदार दिल्ली के अंदर हैं आपके अनुसार, और एक दुकानदार का रोजाना ट्रक आता है। 1 लाख या 50,000 जमा कराने से कोई समस्या हल नहीं होती। दीपावली तक छोटे छोटे दुकानदार जो छोटा छोटा पूंजी लगा करके काम करते हैं, वो तो बाहर से माल मंगाना बंद कर दिया है। अब सारा बिजनेस, अभी तो आप 9 लाख दुकानदारों को रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे, 2-2.5 लाख हैं। ये आने वाले समय के अंदर सिर्फ 50,000 रह जाएंगे। जो पैसे वाले हैं वही बाहर से माल मंगा सकेंगे। जो मध्यम वर्ग का दुकानदार है वो बाहर से एक टेम्पू या एक ट्रक तो मंगाने की बात दूर है, 1,000 रुपए का माल भी नहीं मंगाएगा। और जो बड़े थोड़े से दुकानदार है, जो आप कह रहे हैं कि कुछ एसोसिएशन ने लिख करके दे दिया है, वो सारे व्यापार को अपने कब्जे में ले लेंगे और मध्यम वर्ग का दुकानदार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा दिल्ली के अंदर। आप इसकी, और आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के दुकानदार इसका विरोध नहीं कर रहे, सब दुकानदार विरोध कर रहे हैं, बल्कि आपके अधिकारी उनको डरा रहे हैं कि अगर विरोध करोगे तो तुम्हारे यहाँ सर्वे की जाएगी। इतना डरा रहे हैं लोगों को, एसोसिएशन को डरा रहे हैं, एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कह रहे हैं अगर आपने बंद करवाया तो आपके यहाँ सर्वे करवा देंगे। कोई भी विरोध हमारा विरोध ही इतना बड़ा, पूरे विरोध में आज जिस समय अन्ना हजारे चले थे ना, अकेले चले थे आंदोलन के लिए, 3 साल के अंदर
पूरी दिल्ली उनके साथ हो गई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि केजरीवाल सरकार के स्वर क्यों बदल गए हैं। आप तो जब से देखो सरकार बनी तब से सरकार विरोधी बयान दे रहे हैं। कभी आप कहते हैं खारी बावली हरियाणा चला जाएगा, तो आपका देखो मुझे हो सकता है कोई पर्सनल एजेंडा हो, लेकिन कोई व्यापारी इसका विरोध नहीं कर रहा है, कहीं पे भी नहीं है। व्यापारी आराम से फॉर्म भर रहे हैं इसको। ब्रजेश जी, आपको हमारे कहीं जाने में क्या दुख है? आपको हमारे कहीं जाने में क्या दुख है? ब्रजेश जी, दुख नहीं ब्रजेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है, दिल्ली के अंदर सारे समाधान नहीं चाहते क्या? विशाल दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं। आप ये बोलो ना, समाधान चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। अब हमें दिल्ली में जगह दो ना, अब हमें दिल्ली में जगह दो व्यापार करने के लिए। ब्रजेश जी को बोलने देते हैं। ब्रजेश जी, समाधान ये है कि आपको इस फॉर्म में जो भी समस्याएं हैं, मैं तो एक बात और कहता हूं कि व्यवहारिकता आगे जैसे जैसे फॉर्म भरा जाएगा, आगे जैसे जैसे ये व्यवहार में आएगा, अगर कुछ भी समस्याएं इसमें और आएंगी, व्यवहारिकता व्यापारी कहेंगे कि हमें ये चीज परेशान करे, इसको हटाया जाए, तो हम बिल्कुल ओपन है उस। ब्रजेश जी, एक सवाल है, एक सवाल है मेरा। ब्रजेश जी, अभी आपने कहा हम समाधान चाहते हैं, आप कितने समय में समाधान चाहते हैं? आज हमारे कोई 2 महीने हो गए, अगर 2 महीने में कोई समाधान नहीं ढूंढ सकते, और आपने खुद इस चैनल पे कहा, सब लोगों को, टीवी के लाखों लोग देख रहे हैं कि हम कुछ महीनों में सॉल्व कर देंगे। अभी भी आपने हमें ये टीवी चैनल के आगे कह रहे हैं कुछ महीनों में, तो आपका समाधान कब सॉल्व करेंगे? अगर एक समाधान को 6 महीने लगेंगे तो इतने सारे समस्याएं दिल्ली की कैसे समाधान? चलिए संदीप जी, कोई बात नहीं। ब्रजेश जी, एक चीज याद दिलाना चाहूंगा मैं कि जब आपकी सरकार पिछली बार बनी थी तब T2 फॉर्म जो इसका उसी का एक रूप है ये DS2 शायद, क्यों विजय जी, यही बात है ना? तो तब आपकी सरकार ने ही खास तौर पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने इस पर रोक लगाई थी कि इसको अभी न लागू किया जाए। तब ईमानदार थे या बेईमान थे व्यापारी, या फिर कि अब ये DS2 लग गया है तब कुछ चेंजेस हुए हैं? पहले तो देखो मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ, व्यापारी हमारा ईमानदार है, 90% व्यापारी ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। और T2 जो फॉर्म था वो 42 कॉलम का इतना जटिल फॉर्म था कि व्यापारी का एक चार्टेड अकाउंटेंट के भरने के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। ये जो फॉर्म लाया गया इसमें मात्र 12 से 13 कॉलम है, मात्र बड़ा ही बहुत ही सरलीकृत कर दिया गया T2 को। और इसमें मैं फिर भी कहता हूँ कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत आगे व्यापारियों को आएगी तो सरकार एकदम खुली है, उस समस्याओं को दूर किया जाएगा। देखते हैं अभी आगे आगे कितना ये कारगर होता है। आप ब्रजेश जी एक बात बताइए, T2 फार्म के लिए कभी 1.5 साल 2 साल के अंदर एक ट्रक या एक टेम्पो रोका गया है? और जब से आपने DS2 फार्म लगाया है, रोजाना ही कहीं भी आप रोक लेते हैं, खाली सीमाओं पे नहीं रोकते। अजमेरी गेट, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, डोरी गेट, जहां इच्छा होती है वहां रोक करके एक लेटर थमा दिया जाता है, नोटिस 50,000 रुपए जुर्माना किसको? जो व्हीकल चला रहा है कि आपने DS2 फार्म भर के माल नहीं भरा, और दुकानदार को नोटिस की पेनल्टी और टैक्स लेगा। क्या क्या तमाशा हो रहा है? चलिए एक चीज और याद दिलवा दूं मैं कि जो T2 लागू होना था वो उसके लिए एक टर्नओवर की सीमा थी कि इतने करोड़ से ऊपर वाली टर्नओवर के ट्रेडर्स को ही ये जानकारी देनी है, T2 उस पर लागू होगा। लेकिन अभी जो DS2 लागू हुआ है वो सबके रोके जा रहे हैं, शायद ऐसा मैसेज आ रहा है। अगर आपको ज्यादा जानकारी हो तो प्लीज आप बताएं। नहीं, लेकिन वो देखो T2 जो था 1 करोड़ से ऊपर सेल वालों के लिए था, और ये सभी रजिस्टर्ड डीलर के लिए है। बिल्कुल मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि देखो समस्याएं हैं, मतलब व्यापारियों को व्यवहारिक थोड़ी कागजी कार्रवाई बढ़ेगी, व्यापारियों को भरना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी देखो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा। और देखो मैं एक बात कहूँ हिरेंद्र जी, हम देखो DS2 पे अटक गए हैं खाली। मैं जो बुनियादी फिर मैं समस्या रखूंगा, एक कन्वर्जन चार्ज की समस्या दिल्ली में बड़ी भारी है। MCD जिसका नाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, वो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बन के रह गया है। मैं इसलिए समस्या आपकी तरफ रखना चाहूंगा कि मैं कश्मीरी गेट जैसे एक होलसेल मार्केट में बैठता हूँ, विजय जी भी खारी बावली में बैठते हैं, संदीप जी करोल बाग में है। तो जो मास्टर प्लान 2021 आया था DDA का, उसमें ये कहा गया था कि जो 1962 से पहले के बाजार हैं वो स्पेशल एरिया के अंतर्गत आते हैं और उनमें किसी भी तरह का कन्वर्जन चार्ज नहीं वसूला जाएगा। और बाकायदा उस मास्टर प्लान में कश्मीर गेट, खारी बावली, दिल्ली सरकार केंद्र पे डाल देती है, केंद्र में डाल देता है। क्या समस्या हो रही है? एक बार मुझे मेरी बात पूरा करने दें। तो अभी 15 दिन 10 दिन पहले जो हमारे MCD के महापौर है रविंद्र गुप्ता जी,
उन्होंने व्यापारियों की मीटिंग बुलाई और व्यापारियों को कहा देखो जी आपको कन्वर्जन चार्ज से मुक्ति। तो व्यापारियों ने पूछा कि बता अच्छा जी इसमें क्या है प्रावधान। कहता जो व्यापारी 1962 से पहले के होने का अपना सबूत दे देगा उसको कन्वर्जन चार्ज नहीं बनना पड़ेगा, बाकी तो आपकी दुकान मान लिया जाएगा, बाकी तो करे जी आपकी दुकान सील हो जाएगी नहीं दोगे तो इतना छलावा कर रही है बीजेपी एमसीडी में। संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे सबूत मांगे जा रहे हैं इस विषय में बाजार पहले से ही रजिस्टर्ड है, कॉमर्शियल है। इसमें एक बात आपसे जानना चाहेंगे, देखिए दिल्ली में जिम्मेदार मान रहे हैं समस्याओं के लिए? दिल्ली में आपकी सरकार है, कोई भी अगर कानून इस तरह आ जाता है, थोप दिया जाता है जनता पे, तो एक उसमें भी एक प्रावधान है। दिल्ली की जो सरकार है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर आप हाउस में बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करें कि हमें दिल्ली में अब कन्वर्जन चार्ज की जो ये वसूल रहे हैं एमसीडी को उसको बंद करना और एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजें, तो मैं कहता हूं दिल्ली का समस्त व्यापारी इनका समर्थन करेगा। मगर क्या इन्होंने कोई रेजोल्यूशन केंद्र सरकार को भेजा? कोई अपनी एक रखा के भी सरकार भाई साहब नहीं, आप रेजोल्यूशन हाउस में तो पास करें, एक बार जनता को तो दिखाएं। व्यापारियों की तो फर्क आएगा ना। अगर यहाँ पर टीवी चैनल पर बोलेंगे तो क्या पता हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। अगर ये हाउस में बैठ के बोलेंगे तो मेरे को लगता है कि सोल्यूशन जी व्यापारियों की तो केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी और दिल्ली नगर निगम है। व्यापारियों की तो सारी सरकार है, लेकिन जो परेशान करेगा व्यापारी उसके साथ नहीं होगा। एमसीडी बहुत परेशान कर दिया। हम तो जो DS2 का विषय है वो देखना चाहते हैं। एमसीडी ने वसूले थे, मैं पूछता हूं एमसीडी से वो करोड़ों रुपए गए कहां पे, कहां पार्किंग? वैसे सर आपको बता दूं, एक 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है। अनुमान के मुताबिक पिछले 8 सालों में एमसीडी ने कन्वा चार्ज और पार्किंग चार्ज पे करीबन 20,000 करोड़ रुपए वसूले हैं 8 सालों में, तीनों एमसीडी को मिलाकर। मगर एक सवाल है, दिल्ली देखो हर किसी का एक रोल होता है, केंद्र का एक अहम रोल है, दिल्ली सरकार का विजय जी क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने प्रश्न किया कि आज तक कितने अपने जनता से, दिल्ली की जनता से कितने वसूले और उसको किस अकाउंट में खर्चा? चलिए संदीप जी विजय जी के पास आता हूं। विजय जी क्या ये माना जाए कि दिल्ली सरकार पर फिलहाल जो टैक्स का टारगेट है उसे अचीव करने का ये दबाव है, उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से 24,000 करोड़ वैट से वसूलने की एक तरीके से टारगेट रखा गया है और पिछले साल जो था वो 21,000 करोड़ का था, उसे घटा करके 19,000 करोड़ करना पड़ा था क्योंकि वो नहीं हो पाया था और 17,000 साढ़े 17,000 के आसपास ये सिमट के रह गया था। इस बार 24,000 करोड़ कहीं ना कहीं व्यापारियों से वसूल ले जाने वैट के थ्रू, तो कहीं क्या ये भी दबाव है? नहीं देखो दबाव कोई नहीं है। देखो प्राथमिकता, मैंने कहा ना हर सरकार की प्राथमिकता होती है अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना जी। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहूंगा, व्यापारियों से जो भी टैक्स लिया जा रहा है, देखो इस सरकार में पिछली सरकार में क्या फर्क है? पिछली सरकार को एकदम जल्दी से संक्षेप में, क्योंकि टाइम हमारा, व्यापारियों को सरकार पे विश्वास नहीं था, व्यापारी टैक्स देते थे, वो टैक्स का पैसा नेता भ्रष्टाचार करके खा जाते थे। इस सरकार पे व्यापारियों को विश्वास है कि जो भी पैसा व्यापारी टैक्स के रूप में देगा उससे उन्हीं के बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे। आप हमारे साथ इस हमारे विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए ट्रेडर्स की टेंशन में, हमारे साथ शामिल हुए विजय गुप्ता जी, ब्रिजेश जी और संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो आए। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।